3 बच्चों की जान चली गई। उनकी चिताएं जली हैं और वो इसलिए क्योंकि पानी में डूबकर उनकी जान चली गई। लेकिन ना एमसीडी के अधिकारियों की आंखों में पानी बचा है, ना इस सिस्टम में जरा भी जवाबदेही और जिम्मेदारी, वरना ऐसे 3 बच्चों की जान नहीं गई होती। श्रेया 25 साल उसकी उम्र थी, अंबेडकर नगर की थी, डीएमएसपी बनना चाहती थी, लेकिन 25 साल में उसकी चिता जली है क्योंकि इस व्यवस्था ने उसको डुबो दिया, उसके सपनों को जिंदा मार दिया। तान्या, वो भी 25 साल की थी। कितने सपने, उसके पिता तो ये कहते हैं कि बचपन से ही, वो मूलतः बिहार की रहने वाली थी, बचपन से ही उसका एक सपना था, सबसे बड़ी बेटी थी, कि मुझे एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी बनना है, अपने माँ बाप का नाम गर्व से ऊंचा करना है। लेकिन कोचिंग सेंटर की इस घटना में, अरे घटना क्या कहा जाए, इसे तो हत्याकांड कहना चाहिए। इन बच्चों की जान ली गई है, इस व्यवस्था ने ली है, जिसमें हर किसी ने अपनी आंखों पर जानबूझकर पट्टी डाला था। या तो पैसों वाली पट्टी थी, या ना किसी तरीके से व्यवस्था में जवाबदेही से बचने वाली पट्टी थी। हम आपको बताएंगे इस कड़ी में एक एक भूमिका जिस व्यक्ति की भी रही हो, हम आज सबका कच्चा चिट्ठा आपके सामने लिख लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ये खेल शुरू हो चुका है, उसकी गलती, उसका ये। हम आपको बताएंगे कौन कौन जिम्मेदार है, किस किस की जवाबदेही होती है। नेविन 28 साल के थे, वो भी यही सपना लेकर आए थे केरल से, और वो बच्चा एक दिन बड़ा अधिकारी बनना चाहता था, उसकी भी मौत हो गई। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहले उस कोचिंग सेंटर के मालिक पर। पता है, इन कोचिंग सेंटर मालिकों को जब इनको नोट रुपये बच्चे में इनको सपना नहीं दिखता, इनको पैसा दिखता है। इनको लगता है कि एक और आया हमारे पास, चाहे इतने से कमरे में 100 लोगों को ठूसना पड़े, पढ़ाएंगे, चाहे नियमों को तोड़ना पड़े, चाहे घूसखोरी करके एक ऐसी जगह बेसमेंट से सेंटर चलाना पड़े, लाइब्रेरी चलाना पड़े जहां पर इजाजत नहीं है, तो वो पैसा खिलाएंगे, हर स्तर पे लोगों को खिलाएंगे, लेकिन अपनी ऐसी व्यवस्था चलाएंगे। जान जिसकी जा रही है वो जाए। तो सबसे पहले तो वो कोचिंग सेंटर का मालिक, उसके बाद आते हैं एमसीडी के अधिकारी, जिन सबको अब अगर ऐसा मैप कैसे, नक्शा कैसे पास हुआ। जो नियम है वो ये बताते हैं कि बेसमेंट में आप स्टोरेज कर सकते हैं, आप मतलब ऐसा कोई ज्वलंत पदार्थ नहीं हो, इसके अलावा ऐसी चीजें आप वहां पर रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से बच्चों का वहां पर रहना, लाइब्रेरी चलना, इन सब की इजाजत नहीं थी। तो फिर किस किस को पैसा खिलाया गया? प्रश्न तो यही है कि किस किस ने आंखें जानबूझकर बंद की। और आपको पता है, फायर ब्रिगेड ने अभी 9 जुलाई को एनओसी दिया है। 9 जुलाई को अगर वहां पर जहमत कर ली होती किसी ने जाकर देखने की ईमानदारी से, तो वो ये समझ जाते कि वहां पर स्टोरेज नहीं, लाइब्रेरी चल रही है, वहां पर बच्चे दिन भर बैठ रहे हैं, फिर ये एनओसी नहीं मिला होता। लेकिन फायर ब्रिगेड से लेकर, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से लेकर एमसीडी से लेकर जवाबदेही, वहां के पार्षद, वहां के विधायक, वहां की व्यवस्था, वहां पुलिस को नहीं पता है कि बेसमेंट में वहां पर इस तरह से कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी चल रही है। जवाबदेही हर किसी की बनती है। आज सब प्रश्न उठाएंगे, श्रेया के लिए सवाल पूछेंगे इस व्यवस्था से, तान्या के लिए, नेविन की बात देश के सामने रखेंगे, और उन तमाम बच्चों की जिनकी जिंदगी ऐसी कोचिंग सेंटर्स के जरिए टिकी हुई है, जहां पर उनके सपने बड़े होते हैं, जहां पर वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वही जब हत्यारे हो जाएं तो फिर प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए किस किस की चूक है। बुलडोजर चलाया गया, लेकिन तब जब 3 छात्रों की मौत हो गई। एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने काम की दुहाई दी, लेकिन तब जब 3 छात्रों की जान चली गई। एमसीडी के 2 इंजीनियर्स पर कार्रवाई हुई, लेकिन तब जब 3 छात्रों ने मौत की सैलाब में दम तोड़ दिया। अवैध रूप से चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सड़कों पर उतरी। लेकिन तब जब 3 घरों की उम्मीदें काल के गाल में समा गई।
दिल्ली में यूपीएससी के 3 छात्रों की मौत के बाद इस पूरे शोर शराबे का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, सियासत, सियासत और सियासत। बेसमेंट अवैध रूप से काम कर रहा था, कौन किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है, तो दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि जल भराव ना हो। जल भराव कैसे हुआ? तो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम इसके लिए उत्तरदायी है। मंत्रियों ने बार बार कहा कि डीसिल्टिंग कराइए, नाले जाम हो गए हैं, पानी भर सकता है, अभी बारिश जब शुरू होगी समस्या आ सकती है और लंबे समय से समस्या है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एलजी की है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को आप सजा दे रहे हैं, उनकी जिंदगी आप नरक बनाना चाहते हैं। तमाम अधिकारियों और पूरे लाव लश्कर के साथ छात्रों से मिलने दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे, लेकिन तब जब 3 घरों के सपने चकनाचूर हो गए। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया, एमसीडी के रवैये पर उंगली उठाई, लेकिन तब जब 3 छात्रों की मौत हो गई। संसद में भी सवाल उठे, लेकिन तब जब 3 जानें चली गई। 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डीसिल्टिंग करी है नालों की। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या देखिए सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? क्या फायदा इस दिखावे की सियासत का? क्या फायदा इस सब कार्रवाई का? क्या फायदा निलंबन निष्कासन का? क्या फायदा सवालों का? क्या फायदा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का? सिस्टम का हर एक हिस्सा अपने भीतर झांक कर देखता क्यों नहीं? खुद से सवाल क्यों नहीं पूछता कि उन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसा नहीं है कि एमसीडी को पता नहीं होता कि बारिश होगी तो पानी कहां कहां भरेगा, खतरा कहां दस्तक देगा। यकीन नहीं होता तो 5 दिन पहले उसी इलाके की तस्वीर देखिए, हर तरफ पानी भरा है। डीसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था। 6 फरवरी को आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार। नॉट इवन 1 आईएएस ऑफिसर टर्न्ड अप। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है। जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई। कैसे वो इलीगल बेसमेंट चल रहा था, कैसे उनको एनओसी मिल गई? तो इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको पैसे चाहिए, सबको भ्रष्टाचार करना है। तो ऐसे सब अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिल्ली की सरकार तुरंत दे, ये हमने मांगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं होता कि कोचिंग सेंटर्स में कहां-कहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि विधायकों और पार्षदों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इलाके के हालात क्या हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार और आला अधिकारियों को यह पता नहीं कि उन्होंने कहां-कहां अपनी जिम्मेदारियों, अपनी नैतिकता, नियमों के साथ समझौता किया है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को पता नहीं है कि देश की राजधानी में क्या चल रहा है। जो हकीकत है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है। सिस्टम से जुड़े हर किसी की आंखों पर नोटों की गड्डी का चश्मा लगा है, जिसकी वजह से सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता। हाल ही में करोलबाग इलाके में बारिश के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। फिर भी हालात ज्यों के त्यों।
कुछ नहीं सुधरा। वक्त बीतेगा, हालात फिर ढाक के 3 पार। आम आदमी की मौत होती रहेगी, सिस्टम वैसे का वैसा ही रहेगा। आज तक ब्यूरो।